पाकिस्तान का कांग्रेस प्रेम, या फिर आप कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम भी कह सकते हैं। इस वक्त बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए, मोदी को रोकना जरूरी है। और राहुल गांधी चुनाव में खड़ा होता है तो राहुल गांधी बहुत ज्यादा वोट से जीतेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक दिन पहले इंडी गठबंधन वोट जिहाद की बात करता है, अगले दिन पाकिस्तान के वो मंत्री जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं वो राहुल गांधी की प्रशंसा और प्रमोशन शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि भारत के पास एटमी हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और राहुल गांधी जिस अलायंस का हिस्सा है, इंडी अलायंस, वो लोग कहते हैं हटा देंगे न्यूक्लियर वेपन्स भारत के। भारत को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं चाहिए, हटा देंगे। तो दोस्तों ये लोग भाषा किसकी बोल रहे हैं? पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। भाइयों और बहनों, देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए। Hi friends, welcome back to Prime News. Pakistan has entered the ongoing election campaign in India with Prime Minister Narendra Modi accusing the Congress party of being influenced by Pakistan. This came after former Pakistan Information Minister Chaudhry Fawad Hussain retweeted a video showing Rahul Gandhi criticizing Modi in a rally, with Fawad commenting Rahul on fire. The BJP immediately responded by questioning whether Congress plans to contest elections in Pakistan. Fawad Chaudhry replied that Pakistanis should support Rahul Gandhi because Modi's policies are not favorable to Pakistan. Rahul Gandhi declined to comment, but Prime Minister Narendra Modi criticized the Congress during a rally in Gujarat. Modi stated, Pakistan is upset because the Congress is weakening here. Pakistani leaders are hoping for Congress to come to power. This exposed the partnership between Pakistan and Congress. The enemies of our country want a weak government in India, not a strong one. Fawad Chaudhry reacted by saying, Modi seems upset with my statement. Personally, I don't know Rahul Gandhi, but I disagree with Modi's government policies, which is why we in Pakistan should support Rahul Gandhi. However, Chaudhry's tweet supporting Rahul Gandhi gives the BJP more ammunition to criticize the Congress for allegedly seeking support from Pakistan. The BJP has already criticized the Congress manifesto, claiming it resembles the ideals of Muslim League, the founding party of Pakistan. फवाद चौधरी, जो कि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, डब्बू जी नाम से बड़े प्रसिद्ध हैं पाकिस्तान में। तो डब्बू जी का एक ट्वीट आया था, राहुल ऑन फायर, यानी कि राहुल गांधी ने तो बिल्कुल आग लगा दी है। जी, जिस मुल्क को इतनी नफरत हो भारत से, उसको इतनी मोहब्बत है राहुल गांधी जी से। सोचिए क्या कहता है ये तक। सोचिए वो इंसान जो पुलवामा के शहीदों का मजाक उड़ा रहा था और जिम्मेदारी ले रहा था। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। सोचिए वो शख्स तारीफ कर रहा है राहुल गांधी की, खास तौर से। सोचिए, आप गौर कीजिए इसका क्या मतलब है, कैसे इसको समझेंगे। और ये पहली बार नहीं है, हमें याद है किस तरह से मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद गए थे बाकायदा पाकिस्तान और गुहार लगा रहे थे और दुहाई दे रहे थे कि क्या हमारे हालात है, और बाकायदा भीख मांग रहे थे कि कुछ कीजिए, हमारे देश की जमहूरियत को बचाइए, मोदी जी को हटाइए। और ये वही राहुल गांधी हैं जो अभी जर्मनी गए थे, जो अभी इंग्लैंड गए थे, जो अभी अमेरिका गए थे, जो कह रहे थे कि पूरी लोकतंत्र, हमारी जो प्रणाली है, जमहूरियत है, वो पूरी तरह से फ्लॉप्ड है। एक भी इंस्टीट्यूशन काम नहीं करता है। उन्होंने हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को, हमारे देश के इलेक्शन कमीशन को, हमारी आर्मी को एक बार नहीं कई कई बार कैसे दुत्कारा है। यहाँ तक कि जब हमारी सेना के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया चाइना के सिपाहियों को, तब भी क्या कहा, यकीन नहीं किया भारत आर्मी के बयान पर, कहा कि चीन हमें मार रहा है, खदेड़ रहा है। ये एक बार का प्रमाण आपको चाहिए, ये इसके कई है। क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे फवाद चौधरी? बिल्कुल करेंगे। अपने अजीज को सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? मोदी जी उनके लिए दुश्मन है, राहुल गांधी उनके अजीज हैं। और राहुल गांधी की सरकार आनी चाहिए। मेरे ख्याल में इस वक्त बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए, मोदी को रोकना जरूरी है। राहुल गांधी की सरकार आनी चाहिए। मेरे ख्याल में इस वक्त बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए, मोदी को रोकना जरूरी है। राहुल कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में क्या बोल रही है और पाकिस्तान क्या चाहता है, जरा मैं उसका एक कंपैरेटिव आपको एनालिसिस दे देता हूं। आपको 2 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा। कांग्रेस ये कहती है कि अगर वो पावर में आ गई, सत्ता में आ गई, तो कांग्रेस
370-35 से वापस ले आएगी। ये कांग्रेस का वादा है कि अगर हम आ गए 2024 के चुनाव में वापस सत्ता में तो हम 370-35 से वापस ले आएंगे। यही बात तो पाकिस्तान डिमांड कर रही है। इमरान खान ने क्या बोला था 5 अगस्त के बाद, जब इमरान खान ने भारत के साथ ट्रेड बंद करी थी, सारे संबंध तोड़ दिए थे लगभग भारत के साथ, तो उसने क्या बोला था कि आपके साथ हम तब तक बातचीत नहीं करेंगे, हम कोई आपके साथ मैटर नहीं रखेंगे जब तक आप 370-35 को वापस नहीं लेते। ये पहली चीज है। दूसरी चीज CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। पाकिस्तान ये कहता है कि CAA बहुत गंदी बात है, भारत को इस कानून को रद्द कर देना चाहिए। राहुल गांधी भी यही प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं सत्ता में आ जाऊंगा, मैं CAA को रद्द कर दूंगा। तीसरी चीज, अब दोस्तों देख लीजिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी शिकायत क्या है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि भारत के पास एटमी हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और राहुल गांधी जिस अलायंस का हिस्सा है, इंडिया अलायंस, वो लोग कहते हैं हटा देंगे न्यूक्लियर वेपन्स भारत के। भारत को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं चाहिए, हटा देंगे। तो दोस्तों ये लोग भाषा किसकी बोल रहे हैं? हाफिज सईद ऐसा क्यों कहता है? कांग्रेस की तारीफ क्यों करता है हाफिज सईद? कहूंगा कि फवाद चौधरी थर्ड क्लास आदमी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसने जो राहुल गांधी की जो वीडियो टैग करी है वो मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगी कि मेरे देश का एक बड़ा नेता इतनी गलत बात बोल गया। उन्होंने शुरुआत किया, देखिए ये नाचने वाली ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय नाचने वाली दिखी आपको सर? एज पॉलिटिशियंस आपको अपनी बेटी नहीं दिखाई दी देश की? आपको मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया नहीं दिखाई दी? उसके अंदर वो एक्ट्रेस नहीं दिखाई दी? आपको वो एक नाचने वाली दिखी। दिस वॉज वेरी सैड फॉर मी कि हम अपने ही देश में महिला से रिलेटेड कितनी बातें करते हैं और वो फवाद चौधरी उसी को टैग कर कर आपके बाकी के कमेंट्स दे रहा है। ये मेरे लिए बहुत दुखद बात रहेगी कि हमारे पॉलिटिशियंस जब बोलते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं बोलते। इज्जत जो है ना वो बह जा रही है जिसको बोलते हैं। एज फार एज आई एम कंसर्न, उस फवाद चौधरी भाड़ में जाए, लेकिन उसने ये जो टैग किया दैट हर्ट मी मैक्सिमम कि आप एक मेरे देश के नेता हो, एक वरिष्ठ नेता अपने आप को बताते हो, कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी के आप नेता हो, और आपने इतनी छोटी बात कर दी कि ये देखो नाचने वाले। एक दिन पहले इंडी गठबंधन वोट जिहाद की बात करता है, अगले दिन पाकिस्तान के वो मंत्री जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं वो राहुल गांधी की प्रशंसा और प्रमोशन शुरू कर देते हैं। और ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। हमने तो देखा ही है कि जब भी अवसर मिला कांग्रेस पार्टी को तो पाकिस्तान परस्ती और पाकिस्तान की पैरवी करने से पीछे नहीं हटे। अभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से लेकर BK हरिप्रसाद का कहना कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं, मणिशंकर अय्यर गए थे पाकिस्तान की मदद कर दो, मोदी को हटाना है, किस प्रकार से 26/11 हो, समझौता हो, पुलवामा हो, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, 370, इन सारे विषयों पर पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाना, आतंकवाद पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देकर हिंदुओं पर उसका दोष मढ़ना। तो आज तो साफ हो चुका है कि किस प्रकार से अब कांग्रेस पार्टी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं, फॉरेन डायरेक्ट इंटरवेंशन चाहती है। पाकिस्तान में राहुल गांधी बहुत ज्यादा पॉपुलर है और पाकिस्तान में अगर चुनाव होता है और राहुल गांधी चुनाव में खड़ा होता है तो राहुल गांधी बहुत ज्यादा वोट से जीतेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम उसमें हाथ उठा लेता हूं कि पाकिस्तान में हम राहुल गांधी को नहीं सकूंगा और पाकिस्तान में राहुल गांधी जरूर चुनाव जीतेगा। इंडिया में क्या होगा उनका? देखिए वो तो पाकिस्तान जो भी चाहे वो कैसे हो सकता है। पाकिस्तान जो चाहेगा भारत में उसका उल्टा होगा। इंडिया में क्या होगा दोनों सीटों में उनका? इंडिया में कुछ नहीं होगा। इंडिया में नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है, आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। भाई और बहनों, देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए।